not a game, it's a rich thing. Hello everyone. So I am Vikas, former softball Indian player from Punjab. So as per the requirement, जो मेरे कुछ यूजर्स हैं यूट्यूब चैनल के, उन्होंने मुझे कई बार रिक्वेस्ट किया, कई बार उन्होंने देखने को बोला है कि आप कुछ रूल्स पर भी बनाओ। तो मैंने थोड़ा देखा कि हम क्यों ना एक सॉफ्टबॉल में एक कंडीशन आती है ड्यूरिंग गेम प्ले कि जिसमें कई बच्चे, इवन कई अच्छे प्लेयर भी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। और खास करके ये जो कंडीशन है ये कहाँ अप्लाई होती है, जब हम बैटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। और इवन अगर आपको फोर्स प्ले के बारे, जिस चीज के बारे में मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको जानकारी होगी तो आप जब आप बैटिंग पर हो, रनिंग पर हो, तब भी ये चीज को अच्छे से प्ले कर पाओगे। और अगर आप ड्यूरिंग फील्डिंग में हो तो तब भी इस चीज को आप अच्छे से देख पाओगे। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसको हम कहते हैं फोर्स प्ले। ठीक है। फोर्स आउट। फोर्स आउट क्या होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको लेकर जाऊंगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, समझने की जरूरत है कि जब हम लोग खेलते थे तो हमने एक चीज सीखी थी कि जब भी आप गेम प्ले में जाओ तो आप क्या करो कि गिनकर खेलो अपने बेसिस पर। चाहे आप बैटिंग पर हो, चाहे आप रनिंग में खड़े हो बेस टू बेस में, तो आप क्या करो अपने आप को गिनकर खेलो कि कितने प्लेयर मेरे पीछे आ रहे हैं, कितने प्लेयर आउट हो गए हैं, या कितने आउट हम चल रहे हैं। इवन फील्डिंग टाइम पर भी आप हो तो इन चीजों को गिनकर अगर खेलोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो बेटर परफॉर्मेंस है वो निकल के आएगा। सो लेट्स सी कि अभी मैं कुछ जो है इलस्ट्रेशन है उसको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, और आप उससे देखकर जरूर सीखेंगे। सो लुक एट दिस। यहां पर फोर्स कहां अप्लाई हो रहा है, देखो। अगर यहां पर अकेला बैट्समैन है, सी दिस, आप देख सकते हो जो ब्लू कलर में यहां पर जो शो हो रहा है, यहां पर बैट्समैन अकेला है और वो पहले रन कहां पर करेगा, फर्स्ट बेस तक। तो फोर्स कहां तक अप्लाई हुई यहां पर, सिर्फ फर्स्ट बेस तक। ठीक है। ज्यादातर हमें पता है और इट्स वेरी बेसिक कि जब जब हिट करनी है चाहे बंट करना है तो भागना हमने कहां पर है, फर्स्ट बेस पर। अभी कंफ्यूजन कहां पर आती है, जब फर्स्ट बेस लोड होता है और सेकंड की ओर जाना होता है उसने, रनर ने, और पीछे से भी आ रहा है। इस चीज के बारे में हम देखते हैं कैसे है। जी हाँ, यहां पर देखिए, अभी जिस मकसद के लिए हम ये कंटेंट बना रहे हैं आपको सीखने के लिए, ये देखिए यहां पर अभी एक प्लेयर है फर्स्ट बेस पर, राइट, और यहां पर बैट्समैन है, ये खाली है। जो अभी यहां पर देखिए आप, फोर्स कहां पर अप्लाई हो रही है, सेकंड बेस पर। यहां पर जो रनर है, अगर हिटर ने यहां से हिट करी है और वो बॉल कैच नहीं, हवा में फ्लाई कैच नहीं है, ये चीज को आप ध्यान में रखें कि बॉल अगर फ्लाई डायरेक्ट कैच हो गया, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, शॉर्ट स्टॉप, आउटफील्ड में कहीं भी किसी ने भी कैच कर लिया, तो वो फोर्स वाला प्ले नहीं होगा, वो फोर्स ऑलरेडी खत्म होगी। बिकॉज वाई, कि ये पर्सन ऑलरेडी आउट हो गया। ठीक है। तो यहां पर जो सीखने वाली की क्या जरूरत है कि मान लो ये फर्स्ट बेस पर ये पर्सन खड़ा है, ठीक है, और ये हिटर है, इसने ग्राउंड बॉल हिट मारी है, वो सेकंड बेस पर आई है, यहाँ शॉर्ट स्टॉप पर या आउटफील्ड में कहीं भी गई है, तो यहां पर क्या है, फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है। यहां पर ये बंदे को कंपलसरी भागना ही भागना पड़ेगा सेकंड बेस की ओर, हम यहां पर रुक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फोर्स है, एक के पीछे एक जो कवरिंग चल रही है उसको हम बोलते हैं फोर्स। चाहे यहां पर सेकंड बेस खड़ा है, उसके हाथ में रोलिंग बॉल जाके चली गई है, तो ये बंदा ऐसे नहीं कह सकता कि मैं रुक जाऊं। ठीक है। अगर ये रुकता है यहां पर तो वो क्या करेंगे, इसको भी आउट कर सकते हैं, और उससे पहले फर्स्ट बेस पर अगर थ्रो कर दी तो हमारे दो टीम के प्लेयर आउट हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि ही हैव टू रन, इसको सेकंड बेस तक जाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये दोनों प्लेयर एक साथ आउट होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज फोर्स प्ले। ठीक है। एक और इलिस्ट्रेशन है, वो भी मैं बताता हूं, आप ध्यान से देखना। देखिए पहले हमने क्या देखा था, फर्स्ट बेस तक, उसके बाद हमने देखा फर्स्ट बेस रनर जो है वो सेकंड बेस की ओर जाता है। अब आप यहां पर देखिए तीसरी कंडीशन जो आ रही है,
बैट्समैन बैटर है, यहाँ पर फर्स्ट बेस रनर है, सेकंड बेस रनर है, और यहां पर क्या है, थर्ड बेस पर कोई भी रनर नहीं है। तो यहां पर अब क्या होगा, जी हाँ, अभी फोर्स जो थर्ड बेस पर है, ठीक है, अगर मान लो हिट इसने हिट करी है और थर्ड बेस के हैंड में हिट आ गई है, ग्राउंड बॉल, कैच नहीं, अगर कैच हो जाएगा तो फोर्स खत्म हो जाएगी। इस चीज को भी आप ध्यान में रखो। अगर इसने हिट मारी, मान लो थर्ड बेस के ने कैच कर लिया है, ठीक है, अगर इसने कैच कर लिया तो ये बंदा पीछे से आउट हो गया ऑलरेडी, अब फोर्स नहीं है। यहां पर आपको अगर ये पर्सन रन करके थर्ड बेस की ओर आता है तो आपको क्या है, इसको अटैक आउट करना है। कई बार मेरे दोस्त, कई कोचेस, कई प्लेयर, नए प्लेयर जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं भी क्या करा जाए इस सिचुएशन में। तो आप एक चीज को ध्यान में रखें, अगर कैच बॉल हो गया है तो फोर्स खत्म हो गई है, दैट मीन्स अब आपको जरूरी नहीं है कि आप भागें, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में और मैं कवर करूंगा। तो अभी क्या है, ये देखते हैं अभी फोर्स कहां पर है, फर्स्ट टू सेकंड, ये फर्स्ट से सेकंड जा रहा है और यहां पर ये फोर्स जा रही है। अगर ग्राउंड बॉल कहीं भी लगती है किसी भी फील्डर की ओर तो क्या है, सेकंड बेस वाला जो पर्सन है ही हैव टू रन टुवर्ड्स थर्ड बेस, और फर्स्ट वाले को सेकंड और इसको यहां पर, ठीक है। आप एक चीज को ध्यान में रखें, इसको जरूर सोचें भी, दिस इज कॉल्ड फोर्स प्ले, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पर कुछ और एक इलस्ट्रेशन चेंज है, आप देखिए, बैटर फर्स्ट बेस रनर भी है, सेकंड बेस रनर भी है, और थर्ड बेस पर भी रनर है। तो अब क्या है, फोर्स ऑन ऑल बेसिस हो गई है, ठीक है, फोर्स ऑन ऑल बेसिस हो गई है। यहां पर भी यही कंडीशन रहेगी कि हम लोग क्या देखें, फ्लाई बॉल, अगर फ्लाई बॉल कैच हो जाती है तो फोर्स खत्म हो जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखा जाए इस चीज को। फिर ना तो इसको ना इसको इनको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये भागते हैं बिफोर कैच, ये एक मेरे टॉपिक से डिफरेंट होता जा रहा है, इसके बारे में मैं फिर नेक्स्ट मैं बोलूंगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं फोर्स के ऊपर, कि अगर यहां पर सेकंड, थर्ड, शॉर्ट स्टॉप, सेकंड बेस, आउटफील्डर कहीं भी ग्राउंड बॉल जाती है तो दे हैव टू रन, ठीक है। ये नहीं कर सकते कि अभी इसको भागना नहीं है, ये भागेगा तो हमारी एक स्कोर हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर, और नेक्स्ट हमारी फिर बैटर की जो टर्न आ जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखें, फोर्स प्ले क्या होता है, ठीक है। अगर फील्डिंग टाइम में हम खड़े हैं तो हमें क्या करना है, कई बार क्या होता है कि ये बंदा आएगा तो स्कोर होगी यहाँ पर, मान लो बॉल हमारे पिक्चर के हैंड में टप्पा पड़ के गई है, तो कई बार हम डायरेक्ट फर्स्ट बेस पर थ्रो कर देते हैं। जब फर्स्ट बेस पर थ्रो कर देते हैं तो फिर क्या होता है, जो कई बार क्या होता है कि जो फर्स्ट बेस है वो कैचर की ओर थ्रो करता है वापस, और कैचर क्या करता है कि उसको प्लेट पर ही खड़ा रहता है, जो यहाँ पर डायमंड प्लेट है यहाँ पर खड़ा करके आउट करता है, अंपायर को अपील करता है भी अंपायर आउट, फोर्स प्ले है। आप एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पर फोर्स प्ले नहीं है, बिकॉज वाई, हमने क्या बोला, मान लो इसने हिट की है पिक्चर के हाथ में या कहीं पर भी गई है और उसने क्या किया, पहले थ्रो दे दी फर्स्ट बेस पर, तो एक चीज ध्यान रखो, ये बंदा यहाँ पर आउट खत्म हो गया तो पीछे फोर्स नहीं है, कंटिन्यू फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट पर्सन को आपको आउट करना है तो आपको क्या करना है, अटैक आउट करना है, पर उसके लिए बेटर प्ले करना है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, पहले फोर्स तोड़नी चाहिए, फोर्स आउट हमें लेना चाहिए। मान लो कि यहाँ पर पिक्चर के हाथ में एक टप्पा पड़ा है बॉल का और इसने पकड़ी है, तो ये क्या करे, बेस्ट है कैचर की और बैट थ्रो करे फर्स्ट, ठीक है, कैचर यहाँ पर प्ले टच करे और नेक्स्ट प्ले थर्ड बेस की ओर करे, तो उससे क्या है कि हमारे डबल प्ले होने के, कई बार क्या होता है, अगर आप अच्छे मैचेस में, इंटरनेशनल प्लेज में या नेशनल में भी हमारे बड़े अच्छे प्लेज हो रहे हैं, इवन हम खुद भी कई बार हमने ट्रिपल प्ले भी लिए हैं, जब हम मैच खेलते थे सीनियर, नेशनल में, जूनियर में, हमारे अगेंस्ट भी हुए हैं। मुझे याद है कटक के जो फाइनल मैच था जूनियर का, हम वहां पर हार गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली ट्रिपल प्ले, एक साथ ही हमारे ट्रिपल प्ले हो गए थे। तो इस चीज को ध्यान में रखें, अगर इसको हम सिस्टमेटिकली पकड़ेंगे तो क्या होगा कि हम इनको सिस्टमेटिकली आउट कर सकते हैं। आप यहां पर भी आउट कर सकते हो फर्स्ट पे, नो प्रॉब्लम, पर उसमें क्या है, फोर्स खत्म होगी। यहां पर आपको चांस है कंटिन्यू
आउट करने के। आप जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हो, यहां पर सिर्फ बेस टच किया, नेक्स्ट थ्रो कर दी, दैट्स इट। पर यहां पर अगर खत्म हो जाती, फिर आपको उसकी वेट करनी पड़ेगी, रनर आएगा या आप उसके पास जाओगे, उसको अटैक करोगे, तो फिर वो प्लेयर आउट होगा। ठीक है, वो भागकर कई बार क्या होता है भाई, स्लाइड राउंड स्लाइड मारता है, कहीं से इधर से निकल जाता है, तो उसके चांसेस सेफ होने के हो जाते हैं। बट जो फोर्थ प्ले है, इसमें क्या है, जस्ट यू हैव टू टच ओनली योर बेस। यहाँ पर प्ले टच की, यहाँ पर मान लो थ्रो मारी, उसने भी बेस टच किया, और वो नेक्स्ट इसको भागने वाले को भी आउट ले सकता है। ठीक है, तो हमें इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद कुछ एक जो कंडीशंस है कि फोर्स कहाँ नहीं है। ठीक है, हमने पहले 3 इलस्ट्रेशन जो देखी उसमें क्या थी कि पहले फर्स्ट से गया, फिर उससे गया सेकंड तक, फिर थर्ड, और थर्ड से होम, ये फोर्स प्ले देखे। अब फोर्स प्ले कहाँ नहीं है हम ये देखते हैं। ठीक है, लुक एट दिस। चाहे जो फर्स्ट बैटर है वो अकेला है, चाहे रनर है कहीं भी, फर्स्ट बेस पर तो हमेशा फोर्स प्ले रहेगी भी, उसने भागना ही भागना है अगर ग्राउंड बॉल वहां पर आ गई है, राइट। तो यहां पर एक कंडीशन देखिए, आप देख सकते हो, फर्स्ट बेस पर कोई प्लेयर नहीं है, सेकंड बेस पर एक प्लेयर खड़ा है, आप देख सकते हो ब्लू कलर में, और एक थर्ड बेस पर खड़ा है, राइट। अभी क्या देखने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है, आप एक चीज का ध्यान रखें, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए अगर मान लो हिट चाहे फ्लाई बॉल होती है, चाहे ग्राउंड बॉल होती है, कहीं भी, राइट, चाहे ग्राउंड बॉल जाती है, तो इनको भागना या नहीं भागना ये कंपलसरी नहीं है। ओनली फर्स्ट बेस पर्सन हैव टू रन। इसको कंटिन्यू भागना है, मैं ये बेस रीच करूं, इनके लिए कंपलसरी नहीं है। पर कई बार क्या होता है कि हिट चल पड़ती है और ये बंदा भाग जाता है, उसको पता नहीं लगता कि पीछे फोर्स है कि नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में, जब आप बेस टू बेस रनिंग में हो, तो यहाँ पर अगर आप खड़े हो, यहाँ पर अगर आप खड़े हो, तो एक चीज साथ साथ काउंट करते चलें, या अपने कोच से बात करते चलें। अगर आपको नहीं समझ आ रही भी सर फोर्स प्ले है या नहीं है, नहीं है, तो एक चीज आप समझ लो, यहाँ पर फोर्स प्ले क्या है, अगर बेसिस सभी लोड हो तो फिर फोर्स प्ले है। अभी यहाँ पर देखो, जो बेस एक खाली है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इनके लिए भागना जो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मान लो इसने हिट करी सेकंड थर्ड बेस की ओर या शॉर्ट स्टॉप की ओर, अब इसका यहाँ पर भागना जरूरी नहीं, ना ये भाग के रन करने के लिए है। आप थोड़ा सा निकलो, रन, और जो फील्डर है उनको डराओ, वो पीछे चला जाए, थ्रो मारेगा आपकी, और तो तुम्हारा ये बंदा सेफ हो सकता है। ठीक है, नहीं तो उनका टारगेट भी इसी पर होगा, इसको आउट करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गलती कर जाते हैं, भाग जाते हैं, और यहाँ पर मान लो शॉर्ट स्टॉप के हाथ में आई, वो फेक मारता है भी, मैं फर्स्ट बेस की और थ्रो करने लगा हूँ, और ये बच्चा बाहर निकल आता है, मैं तो स्कोर करूँ। तो उसमें क्या होता है, इन बिटवीन जो पैरेडी है उसमें जो प्लेयर आउट हो जाता है। तो आपको बड़े स्मार्ट तरीके से ये चीज समझनी होगी, जब फोर्स है तो आपको भागना चाहिए कंटिन्यू, कंपलसरी है आपके लिए। अगर फोर्स नहीं है, जो नहीं है वो कंडीशन क्या है, सेकंड बेस थर्ड बेस लोड है, और यहाँ पर जो है प्लेयर कोई भी रनर नहीं है, तो ये यहां से आएगा, इसके लिए फोर्स है। इन दोनों के लिए कहीं भी फोर्स प्ले नहीं है। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। हाँ, अभी आप फिर देखिए, जो रेड डॉट्स चल रहे हैं, कंटिन्यू फोर्स सिर्फ फर्स्ट बेस के लिए है। पिछली हमने पिक्चर जो इलस्ट्रेशन देखी उनमें क्या थी, जब फोर्स आ रही थी तो ये दिखाया जा रहा था, रेड डॉट्स चल रहे थे। और अभी यहाँ पर देखिए, ओनली थर्ड बेस इज लोडेड। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ थर्ड बेस ही है वो लोड है, ना सेकंड बेस पर कोई खड़ा है और ना ही कोई फर्स्ट बेस पर खड़ा है। ठीक है, अब यहां पर फोर्स नहीं है। अगर आप थर्ड बेस पर इस सिचुएशन में खड़े हो, अगर कहीं हिट लगती है तो आपको कंपलसरी भागना नहीं है। जब तक अगर तो लास्ट में है फिर तो चलो रन करना होता है, अभी कोई नहीं, खत्म ही हो गया। अगर फर्स्ट और सेकंड आउट अभी तक हुए हैं तो आप ये गलती ना दोहराएं, इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। यहां पर अभी फोर्स नहीं है। अगर मान लो वो कहीं पर यहाँ पर शॉर्ट स्टॉपर हिट करते हैं, सेकंड बेस पर, राइट आउट, वेयर एवर, या फर्स्ट बेस, कहीं पर भी, तो
आप अगर खड़े हो, अगर आप भागोगे यहाँ से तो वो आपको इंजुपैरिटी में लेके आउट कर सकते हैं। और फर्स्ट बेस का सेफ होना ज्यादा जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्या है थर्ड बेस को आउट लेना, क्योंकि थर्ड बेस वाला जल्दी यहाँ पर है वो क्या करेगा, स्कोर करेगा। अगर आपकी स्कोर हो जाती है तो आप दूसरी टीम को हराओगे। अगर आपकी स्कोर नहीं होती, चाहे आप फर्स्ट बेस सेकंड बेस पर जितनी बार मर्जी जाकर सेव हो जाओ, और यहाँ से इस समय इस लाइन के बीच में अगर आप आउट हो जाते हो तो यहाँ पर क्या है, कोई बेनिफिट नहीं नजर आ रहा। तो हमें क्या है, इस चीज का खास करके ध्यान रखना चाहिए कि फोर्स क्या है, इस चीज को आप समझे। फोर्स का मतलब ये है एक के पीछे एक चले, ठीक है। आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। यहां पर क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए, थर्ड बेस अकेला खड़ा है, जो ब्लू कलर के डॉट में आप देख सकते हो, ओनली थर्ड बेस प्लेयर, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, दैट मीन फोर्स नहीं है। एज ए फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इन केस अगर आप थर्ड बेस पर हो या शॉर्ट स्ट्रोक हो या थर्ड बेस पर्सन यहाँ पर खड़ा है, फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें क्या करना है। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, मान लो ये थर्ड बेस वाला डायरेक्ट रन कर रहा है, तो यहाँ पर जो कैचर कई बार क्या होता है, प्लेट पर पैर रख के थ्रो पकड़ लेता है या प्लेट को टच कर देता है, और अंपायर को कहता है कि आउट है सर, आउट है, ठीक है। उनको डाउट्स नहीं क्लियर, तो अपने डाउट्स जो है क्लियर करें, जो रूल्स हैं उनको जरूर जाने। तो जितनी आप इस चीज को सोचेंगे, ध्यान में रखेंगे, उतना ही आप अच्छा प्ले कर सकेंगे। जब हम लोग खेलते थे हमने एक ही चीज सीखी थी कि जब भी वाइल बेस टू बेस जो आप रनिंग कर रहे हो, तो अपने दिमाग में एक चीज जरूर रखो कि आउट कितने हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए। अपने कोच से बाहर पूछ लो, या साइड में हमारे साथ तीनों बेसेस पर अंपायर खड़े होते हैं, तो हम अंपायर से भी क्या पूछ सकते हैं कि सर कितने आउट चल रहे हैं, ठीक है। उससे आपको पता होगा कि आपको भागना कंपलसरी है कि नहीं है, फोर्स प्ले है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को देखो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है इस चीज को जाना। इफ यू आर बेसबॉल सॉफ्टबॉल प्लेयर, तो फोर्स प्ले के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे जो कुछ व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया या मुझे फेसबुक पर भी मुझे पूछा भी सर आप बेसिक रूल्स पर बनाओ। तो मुझे लगा कि इस कंडीशन में कई जो स्टेट्स हैं या कुछ नए स्कूल्स ने जिन्होंने टीम स्टार्ट करी है, उनके लिए ये प्रॉब्लम बड़ी आती है। इवन उनके जो नए टीचर्स हैं वो गेम को अडॉप्ट कर रहे हैं, पर उनको भी इस बारे में समझ नहीं है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखें, मेरी वीडियो को अच्छे से देखें, आपको समझ आएगी। अगर किसी तरह की कोई परेशानी लगती है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।